22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की अध्यक्षता करते हुए पीएम मोदी ने उस संकल्प को पूरा किया जिसे भारतीय जनता पार्टी ने 34 साल पहले लिया था। जब ये संकल्प लिया गया था तब उस समय भाजपा के प्रमुख थे लाल कृष्ण आडवाणी। ये नाम भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के साथ साथ भारत की राजनीति से जुड़ा एक बेहद ही महत्वपूर्ण नाम है। इसके साथ ही ये नाम जुड़ा है और जुड़ा रहेगा उस ऐतिहासिक पल से भी जब करोड़ों हिंदुओं की आस्था एक प्रण का आकार ले रही थी। लाल कृष्ण आडवाणी वो नाम है जिसके बिना राम जन्मभूमि आंदोलन की कल्पना करना असंभव है, जिनकी 1990 की रथ यात्रा ने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी थी। 1980 में स्थापित भाजपा ने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 के लोकसभा चुनावों में काफी निराशाजनक प्रदर्शन किया था और मात्र 2 सीटें जीती। भाजपा के लिए ये बड़ा धक्का था कि पार्टी के कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार गए थे। शायद इस चुनाव के बाद भाजपा को कोई याद तक नहीं रखता। जहां एक और पार्टी ने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, वहीं ठीक 2 साल के इंतजार के बाद 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्टी की बागडोर संभाली। आडवाणी भाजपा प्रमुख बने और पार्टी की विचारधारा को दिशा मिली हिंदुत्व की ओर। पार्टी की इसी विचारधारा ने देश के इतिहास को एक नया अध्याय दिया था। सन 1949 में जिस बाबरी मस्जिद पर जवाहरलाल नेहरू ने ताले लगवा दिए थे, ऐसे कयास है कि उन्हीं के परपोते और 1986 के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उस बाबरी मस्जिद के ताले खुलवा दिए। कथित तौर पर राजीव गांधी सरकार द्वारा नमाज के लिए बाबरी मस्जिद के ताले खोलने का आदेश देने के फैसले के नतीजे ने रूप लिया अयोध्या आंदोलन का। इसी कड़ी में 3 साल बाद यानी 1989 को भाजपा ने लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में संकल्प लिया अयोध्या में विस्थापित राम जन्मभूमि को पुनः स्थापित करने का। राम मंदिर के संकल्प का लाभ मिला और आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा की सीटों की संख्या 2 से बढ़कर 86 हो गई। 1989 में राजीव गांधी ने सत्ता खो दी और राष्ट्रीय मोर्चा ने भाजपा के समर्थन से विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाई। सत्ता में आने के बावजूद भाजपा अपना संकल्प नहीं भूली और 25 सितंबर 1990 को आडवाणी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए गुजरात के सोमनाथ से यूपी के अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। यात्रा का उद्देश्य भव्य मंदिर की मांग को तेज करना था। भाजपा ने 1991 में आडवाणी की रथ यात्रा के मद्देनजर चुनाव लड़ा। इसी के साथ पहली बार प्रमुख विपक्षी दल बनने पर भाजपा की सीटों की संख्या बढ़कर 120 हो गई। 6 दिसंबर 1992 को कर सेवकों ने अयोध्या में 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, जिससे पूरे देश में बड़े पैमाने पर दंगे भड़क उठे। 28 साल बाद मस्जिद के विध्वंस से संबंधित एक मामले में आडवाणी को 31 अन्य लोगों के साथ सीबीआई अदालत ने बरी कर दिया। भाजपा के लिए राम जन्मभूमि आंदोलन में भागीदारी धार्मिकता से प्रेरित नहीं थी। हम तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दोहरेपन और दोहरे मानदंडों से नाराज थे और इस अवसर का उपयोग भारत में धर्मनिरपेक्षता पर एक बहुत जरूरी बहस शुरू करने के लिए किया गया। ये शब्द थे भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी के, जो बाद में भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। आज यानी 3 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। ये सम्मान है उस दिग्गज राजनायक को जिसके द्वारा स्थापित विचारधारा ने भाजपा के 2 सीटों पर सिमटने के सफर को आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के पद पर ला खड़ा किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।